अच्छा भाई बिस्मिल्लाह। कल की क्लास में हमने पढ़ा था 9, 10, 10, 11, 12, 13 तीन पढ़े थे। 10, 11, 12 तीन पढ़े थे। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह फिर तीन पढ़ेंगे, 13, 14, 15। तो सबसे पहले आप क्लासरूम में जाने के लिए यहाँ पे आपके पास ये गूगल ऐप आ जाएगा, ये 6 जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर लोगे। सबसे पहले आपने अपनी आईडी लॉगिन करनी है। क्या लॉगिन करना है? आईडी लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप गूगल ऐप्स पे चले जाओगे। यहाँ पे आपने जाना है क्लासरूम। कहाँ जाना है? क्लासरूम। आप सिंपली जाएंगे क्लासरूम पे, जैसे आप क्लिक कर देंगे अब आप चलिए अपनी क्लासरूम में। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास बहुत सारी क्लासेज आ रही हैं, तो हमने जाना अपनी क्लास। हमारी क्लास कौन सी है? E1 MS ऑफिस 4:30 से 6 E1। यहाँ पे इस पर क्लिक कर दोगे तो आप अपनी क्लास में आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको स्ट्रीम में नहीं जाना, पहले भी बताया था, क्लास वर्क में जाना है। कहाँ जाना है? क्लास वर्क। क्लास वर्क में जाने के बाद आपने चले जाना यहाँ पे, ये जो असाइनमेंट आ रही है एक्सेल के आ रहे हैं, हम एक्सेल नहीं पढ़ रहे, MS वर्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप व्यू मोर में चले जाओगे। व्यू मोर, ये पावर पॉइंट आ गया। व्यू मोर, ये MS वर्ड स्टार्ट हो गया। तो ये असाइनमेंट नंबर असाइनमेंट नंबर कौन सा है? 13। ये 13 भी आप आ जाओगे। जैसे ही आप इस पे आ जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लोगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब, यहाँ से इसको एक नए टैब में ओपन कर लोगे। यहाँ से आपका असाइनमेंट नंबर 3 क्या हो गया? ओपन हो गया। अब वापस से आ जाओ। अब यहाँ से हमने प्रैक्टिस फाइल ओपन करनी है। तो प्रैक्टिस फाइल ओपन करने के लिए कहाँ पे जाना है? MS वर्ड असाइनमेंट प्रैक्टिस फाइल मटेरियल में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास गूगल ड्राइव आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रैक्टिस फाइल सब आ जाएंगी। ये आपके पास प्रैक्टिस फाइल आ गई। अब यहाँ से असाइनमेंट नंबर 12 ये रहा, 13 ये रहा, 12, 13। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको क्या कर लेंगे? डाउनलोड। डाउनलोड के लिए इसके बाद क्लिक कर दोगे, ओपन हो जाएगा। आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे? इनेबल एडिटिंग लाजमी करना। इनेबल एडिटिंग हो गया। इनेबल एडिटिंग भी कर लिया। अब हम अपने टास्क की तरफ आते हैं। पहला टास्क हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओपन आवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, जो कि हमने ओपन कर ली। यहाँ पे आ जाओ। अब नंबर 2 पे कह रहे हैं स्क्रॉल टू द रेवेन्यू प्रोजेक्शन सेक्शन नियर द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं स्क्रॉल करें कहाँ पे? रेवेन्यू प्रोजेक्शन पे, प्रोजेक्शंस जो लिखा हुआ है। अब ये कहाँ पे हमने जाना है? रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। यहाँ पे आप चले जाओ। अगेन इसको डाउनलोड करो। इनेबल एडिटिंग, ये आ गया। अब रिवेन्यू, ये देखें पहले कोई इशू आ गया था, पेज नहीं होगा। अब आपको कहाँ पे आना है? रेवेन्यू प्रोजेक्शन। तो रेवेन्यू प्रोजेक्शन ये रहा भाई। रेवेन्यू प्रोजेक्शन आ गया। यहाँ पे चौथे पेज, छठे पेज पे आ गए यहाँ पे रेवेन्यू प्रोजेक्शन। सबको नज़र आ रहा है? जूम कर लेता हूँ। आगे सबको नज़र। अब यहाँ पे आगे चले जाते हैं।
आगे क्या कह रहे हैं नंबर 3 पे, रिमूव द पेज ब्रेक आफ्टर द क्वार्टर टू प्रोजेक्शन बाय क्लाइंट चार्ट। क्या कह रहे हैं, रिमूव द पेज ब्रेक। क्या कह रहे हैं भाई, रिमूव द पेज ब्रेक आफ्टर द क्वाड्रेटर टू प्रोजेक्शंस बाय क्लाइंट। अब यहां भी ये कह रहे हैं जो आपके पास आता है पेज ब्रेक, क्या आ रहा है, पेज ब्रेक आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास है पेज ब्रेक। अब यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा पेज ब्रेक है, जो कि हमने रिमूव करना है यहाँ पे। तो पेज ब्रेक पता करने के लिए यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था, हमारे पास यहाँ पे होम के अंदर होता है शो इन हाइड। क्या होता है, शो इन हाइड। ये कह रहे कि पेज ब्रेक हुआ है, तो अब हमें पता करने के शो पेज ब्रेक हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको ये बता देगा शो इन हाइड 3 चीजें, इंटर बताएगा, टेब दबाएगा, स्पेस और पेज ब्रेक। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास आ गया पेज ब्रेक आ गया। अब पेज ब्रेक आ गया, अब हमने इसको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। उसने यही कहा था ना पेज ब्रेक, तो इसको क्या करें, रिमूव करें। देखो, रिमूव द पेज ब्रेक आफ्टर द क्वाड्रेंट। अब ये आ गया। अब यहां से हमें रिमूव करने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने को यहां से बैक स्पेस दबा दोगे। क्या दबा दोगे, बैक स्पेस। क्या दबाओगे, बैक स्पेस। फिर बता देता हूं, कंट्रोल सेट करोगे, कंट्रोल सेट कर लिया। अब आप सबसे पहले पेज ब्रेक को सिलेक्ट कर लोगे। क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाना है। सिंपली बैक स्पेस दबा दिया। पेज क्या हो गया, ब्रेक रिमूव हो गया। पेज ब्रेक था, रिमूव हो गया। अब यहां से आप क्या कर लोगे, शो इन हाइड को हटा लो। ये देखिए आ गया आपका काम। अब आगे 5 पे कह रहे, 4 पे कह रहे, प्लेस योर कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द हेडर। क्या कह रहे, प्लेस योर कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द हेडर। हेडर के शुरू में अपने माउस के कर्सर को क्या करें, प्लेस करें, रखें। वेब ऐप प्रोजेक्शन, जो वर्ड ये रहा, वेब ऐप प्रोजेक्शन से पहले हमने रखना है। तो वर्ड वेब ऐप प्रोजेक्शन ये रहा। अब इससे पहले हमने क्या रखना है, अपने माउस का कर्सर रखना है। क्या रखना है, कर्सर रख लिया अपने माउस का। ये देखें आ गया। अब आगे क्या कह रहे, नंबर 5 पे कह रहे, इंसर्ट अ नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। क्या कह रहे, इंसर्ट अ नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। ये कह रहे कि ये लिखा हुआ है इसको आप नेक्स्ट पेज पे कर दो। तो हमने नेक्स्ट पेज पे करने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट पेज ब्रेक। तो आपने जाना है लेआउट। कहां जाना है, लेआउट। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपका ब्रेक का ऑप्शन आ जाएगा। ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहे, सेक्शन ब्रेक। क्या कह रहे, देखिए ना, स्पेस नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक कह रहे। तो यहां से आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। ये देखिए आपके पास सारे पेज ब्रेक क्या आ रहा है, पेज ब्रेक। नीचे आप देखें सेक्शन ब्रेक आ रहा है। तो हमने सेक्शन ब्रेक जाना है। कहां जाना है, सेक्शन ब्रेक पे जाना है। तो यहां से आप नेक्स्ट पेज कर लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गया। नेक्स्ट पेज करना था, नेक्स्ट पेज पे आ गया। समझ आ रहा है सबको। नंबर 6 पे कह रहे हैं, इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ ऑन द लेआउट टेब। ये कह रहे पेज सेटअप जो ग्रुप आपके पास है लेआउट के अंदर। कहां पे, लेआउट के अंदर हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम पेज सेटअप है। क्लिक द कॉलम्स ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड चूज वन। ये कह रहे आपके पास लेआउट के अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम पेज सेटअप है। क्या है, पेज सेटअप। उस पेज सेटअप के अंदर आपको एक कमांड मिलेगी जिसका नाम कॉलम है। क्या है, कॉलम है। कॉलम के अंदर जाना है आपने, ड्रॉप मेन्यू करना है और चूज वन कर देना है। क्या करना है, चूज वन। आगे कह रहे, दिस फॉर्मेट द पेज बैक टू वन कॉलम एंड शुड अलाउस द वेब प्रोजेक्शन हेडर एंड फुटर। आगे देखो ये आ गया आपके पास। अब आपने कहां जाना है, ये देखिए ये लेआउट के अंदर आए थे। लेआउट के अंदर कौन सा ग्रुप है हमारे पास, पेज सेटअप का। पेज सेटअप के अंदर आ गया आपके पास, यहां पे आ जाएगा कॉलम। क्या आ गया, कॉलम। तो कॉलम के अंदर आपने क्या करना है, इसको 1 कर देना। ये 3x3 हुआ, क्या हुआ है, 3 हुआ है। अब देखो ना यहाँ पे, इसका मतलब ये एक यहाँ पे आएगा, एक इसके साथ, तीसरा इसके साथ। तो यहां से आप इसको 1 कर लोगे। 1 आ गया। जैसे हमने 1 किया, अब ये क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया मतलब। आगे कह रहे भाई ये यू विल लर्न मोर अबाउट कॉलम इन आवर नेक्स्ट लेसन। ये कह रहे अगला, आगे जो आप मजीद अगले लेसन में पढ़ेंगे। देखो आ गया।
आ गया? अब हम चले जाते हैं अपने असाइनमेंट नंबर 14। इसको यहाँ से आप रिमूव कर लो, इसको यहाँ से आप रिमूव कर लोगे। अब कहाँ जाते हैं? असाइनमेंट नंबर 14। असाइनमेंट नंबर 14 कहाँ है? यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना, यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड, यहाँ से आप क्या कर लोगे? इनेबल एडिटिंग। इनेबल एडिटिंग आ गया। अब यहाँ से हम 14 को भी ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे कहाँ जाओगे? असाइनमेंट नंबर 14, ये रहा MS वर्ड असाइनमेंट 14। यहाँ से राइट क्लिक करके राइट क्लिक करोगे, ओपन लिंक ना न्यू टेब। जी 14 था ना? अच्छा 14 नीचे। ये कहीं नहीं आ रहा। ओपन लिंक इन न्यू टेब। आ गया 14। पहला काम हमने क्या कर लिया? ओपन कर लिया। ओपन अवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, जो कि हमने ओपन किया हुआ है। नंबर 2 पे कह रहे स्क्रॉल टू पेज नंबर 3। क्या कह रहे? स्क्रॉल टू पेज नंबर 3। तो हमने जाना है पेज नंबर 3 पे। ये हमारे पास पेज नंबर 1 है। अब यहाँ से आप चले जाएंगे, ये पेज नंबर 2 आ गया, ये पेज नंबर 3 आ गया। तो हमने कौन से पेज पे जाना है? 3 पे जाना है। ये हमारे पास आ गया 3 पे भी चले गए। नंबर 3 पे कह रहे हैं सिलेक्ट ऑल ऑफ द टेक्स्ट इन द बुलेटेड लिस्ट बिलो कम्युनिटी रिमाइंडर एंड फॉर्मेट इट एज 2 कॉलम्स। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आपने कम्युनिटी रिमाइंडर से नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर लोगे आप? फॉर्मेट 2 कॉलम्स। तो आ जाते हैं। अब ये देखें आपके पास है कम्युनिटी रिमाइंडर। क्या कह रहे हैं? कम्युनिटी रिमाइंडर। अब यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सबको आप क्या कर लोगे? सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये क्या कह रहे हैं? आपने इसको क्या करना है? 2 कॉलम के अंदर फॉर्मेट करना है। तो हम चले जाते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर जाने के बाद कॉलम के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कॉलम के अंदर। तो कॉलम के अंदर क्या कर लेंगे? यहाँ से 2 कॉलम। 2 कॉलम में आ गया। 2 कॉलम का कह रहा था, कर लिया। नंबर 4 पे कह रहे प्लेस योर कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th बुलेट इन फ्रंट ऑफ द वर्ड विजिटर। ये कह रहे अपने माउस का कर्सर आप रखें 4th बुलेट के सामने। जो वर्ड जो 4th बुलेट का जो वर्ड वो कौन सा है? विजिटर है। तो हमारे पास कौन सी 4th बुलेट है? 1 2 3, ये देखें आगे 4th। सबको नजर आया 4th? आप इसके सामने रख लेंगे, इसके सामने रख लिया आपने कर्सर अपने माउस का। आगे कह रहे इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक। क्या कह रहे? इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक। नंबर 5 पे क्या कह रहे? इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक। तो आप यहां से कॉलम ब्रेक पे चले जाओगे। ये देखिए यहां पे आ गया ना कॉलम ब्रेक। ये देखिए आ गया कॉलम ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक पे जाओगे ना, ब्रेक पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हो कॉलम, तो आप यहाँ पे कॉलम पे चले जाएंगे। जैसे आपने कंट्रोल Z कर लेता हूँ आप। सबसे पहले आपने क्या करना है? अपने माउस का कर्सर विजिटर के सामने रखना है। विजिटर के सामने रखने के बाद आप चले जाएंगे टेब के अंदर। कहाँ चले जाएंगे? सॉरी, लेआउट के अंदर। लेआउट टेब मतलब कि लेआउट के अंदर आप चले जाएंगे। यहाँ से आपके पास मिलेगी कमांड ब्रेक।
ब्रेक पे चले जाओगे, जैसे ब्रेक का आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम, क्या मिलेगा, कॉलम। जैसे आप कॉलम पे करेंगे तो ये देखिए ये सामने आ गया, क्लियर हुआ। अब ये देखें आगे 3 When you are finished your page should look something like this। ये देखें हमारा ही पेज ऐसे ही नजर आ रहा है। आ गया, हो गया असाइनमेंट 15 हो गया, 14। यहाँ से आप क्लोज कर लोगे। अब आप यहाँ से आप इसको क्लोज कर लोगे। ओ सॉरी, यहाँ पे आप आ जाओगे 15, कहाँ जाओगे 15 पे जो कि आखिरी है। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब। हाँ कहाँ जाना है, फाइल मटेरियल, गलती से इसको भी हटा दी। समझ आ रही है सबको, इतनी इजी है, मुश्किल तो नहीं। वो आज आपके साथ जो आया था वो है, आज फिर एब्सेंट है। यहाँ पे आप 15 पे चले जाओगे, कौन सा है 15, यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, जो कि बहुत इजी है, बहुत ही। आगे कंफर्म नहीं, चेक नहीं किया। यहाँ से इनेबल एडिटिंग कर लोगे। इनेबल एडिटिंग कर लिया आपने, कर लिया। पहला टास्क हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पीडीएफ में आ जाओ, ओपन अवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, ओपन कर लिया। नंबर 2 पे कह रहा है ओपन द हेडर, क्या कह रहे हैं, ओपन द हेडर। तो आपने ओपन करने हेडर को, किसको ओपन करने, हेडर को। हेडर को ओपन करने के लिए क्या करूं भाई, आप उज़ैर कहाँ से जा सकते हैं, किसके, यहाँ पे। दूसरा तरीका, हाँ इंसर्ट में जाएंगे। गुड गुड, कहाँ पे, ये यहाँ पे जाएंगे। अच्छा जी भाई, अच्छा ये तो बता नहीं सही। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका जैसे उसने बताया कि यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे। पहला तरीका तो ये, आप यहाँ पे ऊपर डबल क्लिक कर दोगे, आपके पास हेडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लोज कर लो। दूसरा तरीका ये, आप चले जाओगे इंसर्ट के अंदर, कहाँ जाओगे, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ हेडर आएगा, हेडर आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पास आएगा एडिट हेडर, क्या आएगा, एडिट हेडर। नीचे लिखा है रिमूव हेडर, क्या लिखा हुआ है, रिमूव हेडर और एडिट हेडर। मुझे कहाँ जाना है, एडिट हेडर में जाना है, रिमूव नहीं। रिमूव तो जब ओपन लगाऊंगा उसके बाद ही रिमूव होगा। अब यहाँ पे आपने जाना है एडिट हेडर। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर डबल क्लिक करके भी लगा सकते हैं। आ गया, आगे में हेडर मैंने ओपन कर लिया। कह रहा था भाई ओपन द हेडर, ओपन कर लिया हमने। नंबर 3 पे कह रहे चूज अलाइन राइट टू द, सॉरी, चूज अलाइन राइट ऑन द होम टैब एंड टाइप योर नेम। क्या कह रहे, आप सबसे पहले चूज करें, मुंतखब करें अलाइन राइट। अलाइनमेंट बताई थी ना भाई, 3 तरह के अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट। ये कह रहे राइट अलाइनमेंट आपने क्या करनी है, सेलेक्ट कर लेनी, चूज कर लेनी। कहां से भाई, होम टैब, कहां से, होम टैब से। एंड टाइप योर नेम, और उसके बाद कह रहे अपना नाम वहां पे टाइप करें। सबसे पहले हम आ जाते हैं होम के अंदर। होम के अंदर ये देखें, यहाँ पे आज आपके पैराग्राफ के अंदर आएगी अलाइनमेंट्स, क्या आएंगी, अलाइनमेंट्स आएंगी पैराग्राफ के अंदर। तो ये मेरे पास है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर है, और ये क्या है, राइट। अब यहाँ से मैंने राइट अलाइनमेंट कर लिया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, आप अपना क्या कर लो, नाम लिख लो। मिसाल के तौर में यहाँ पे लिख लेता हूँ रेहान, मैंने यहाँ पे लिख लिया रेहान, रेहान लिख लिया। अब नंबर 4 पे कह रहे बिलो यूर नेम, क्या कह रहे, बिलो यूर नेम। बिलो का मतलब नीचे, ये कह रहे अपने नाम के नीचे। यूज द डेट एंड टाइम कमांड ऑन द डिजाइन टेप एंड इंसर्ट द डेट यूजिंग वट एवर फॉर्मेट यू वांट। ये कह रहे कि आपने अपने नाम के नीचे क्या लिखना है, डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना है। कहां से, डिजाइन वाले टेप से। एंड इंसर्ट द डेट, और डेट को इंसर्ट करना है यूजिंग, इस्तेमाल करते वट एवर फॉर्मेट, जो भी आप फॉर्मेट चाहते हो। यहां पे आप आ जाओगे। अब यहां पे आने के बाद आपने डिजाइन का कह रहे, डिजाइन देखो, डिजाइन के अंदर तो हमारे पास नहीं है ना, डेट एंड टाइम डिजाइन के अंदर तो नहीं होती हमारे पास। वो कहां पे होती है, वो आपके पास होती है या तो ये यहाँ पे आएगी डेट एंड टाइम, या आपके पास आएगी इंसर्ट के अंदर। कहां पे आएगी, इंसर्ट। नहीं तो आपके पास हेडर एंड फुटर के अंदर भी आ जाती है डेट।
हेडर एंड फुटर वाले टैब के अंदर भी आपके पास यहाँ पे डेट एंड टाइम मौजूद है। अगर यहाँ पे आप नहीं लगाना चाहते तो आपके पास इंसर्ट के अंदर भी है। यहाँ से आप डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे आ गया, विंडो आ गई, यहाँ पे सबको नजर आ रही है विंडो। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से जो भी फॉर्मेट चाहते हो आप यहाँ से क्या कर लो, अप्लाई कर लो, चूज कर लो। यहाँ से जो भी मैं फॉर्मेट चाहता हूँ, मिसाल के तो हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहते हो कर लेना। जैसे मैंने ये भी कर लिया, जनवरी 26 2022। अब यहाँ से मैं इसको क्या कर लूंगा, ओके कर लूंगा। अब देखो, आप सॉरी हमने गलती की ना, उसके क्या कह रहा था, नाम के नीचे कह रहा था, तो यहां से आप पहले आप क्या करोगे, इंटर करोगे। क्या करोगे, इंटर। मुझे नीचे आना है तो आप क्या करोगे, इंटर करोगे। इंटर कर लिया आपने, ये देखिए इंटर आ गया। अब आप जाएंगे डेट एंड टाइम में, डेट एंड टाइम में जो भी डेट आप चाहते हो यहां से आप क्या कर लोगे, उसको ओके कर लोगे। आगे आपके नाम के नीचे डेट एंड टाइम, आगे कह रहा जी डेट एंड टाइम आ गया ना। अगर आप टाइम लाना चाहते हो टाइम भी ला सकते हो, यहाँ से इंटर कर दोगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे चले जाओ, यहाँ से जो भी आप टाइम चाहते हो, 5:35 PM, ये देखो यहाँ से आप डेट टाइम भी ला सकते हो, ले आए टाइम। अब यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, इन द फुटर सेक्शन, फुटर सेक्शन के अंदर भाई इंसर्ट द प्रीसेट फुटर ग्रिड। इफ योर वर्जन ऑफ वर्ड does not have a grid preset, you can choose any available preset। ये कह रहे आपने जाना है फुटर के अंदर। कहाँ जाना है, अपने फुटर के अंदर। फुटर के अंदर जाने के बाद आपने जो प्रीसेट फुटर अप्लाई करना है वो ग्रिड करने हैं। कौन सा, ग्रिड का। अगर ये कह रहे आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके MS वर्ड के वर्जन के अंदर ग्रिड नहीं है, ग्रिड प्रीसेट नहीं है, तो आप कोई दूसरा भी चूज कर सकते हो। तो हमारे पास ग्रिड होगा। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे फुटर। ये रहा फुटर, फुटर पे आ गए। फुटर पे आने के बाद हमने यहाँ से क्या कर लेना है, ये रहा फुटर। यहाँ पे आ जाओगे आप, ये फुटर आ रहा है ना, हेडर है फुटर, यहाँ पे आएगा। आप आने के बाद ये देखिए आपके पास, यहाँ से आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखें ये ग्रिड आ गया, ग्रिड आया, ग्रिड है 2019 वर्जन चल रहा है, ग्रिड है। ये देखें आ गया ग्रिड। पेज प्रीसेट का कह रहा था ना, हमने अप्लाई कर लिया, ग्रिड आ गया। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, ग्रिड आपने अप्लाई करना है। नंबर 6 पे कह रहे क्लोज हेडर एंड फुटर। इसको हमने यहाँ से क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो गायब भी हो जाएगा। गायब होगा नहीं तो आप वहां से भी क्लोज कर सकते हो। क्लियर हुआ। When you are finished your page should like something। अच्छा, फुटर हमारा अप्लाई नहीं हुआ, हटा दिए ना, Ctrl+Y करो। हाँ यार सॉरी, Ctrl+Y गलती से चलाए, आ गया। ये देखें समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ से आप इसको सेव कर लोगे, ब्राउज। यहाँ से आप इसका नाम मिटा के अपना नाम दे दोगे। यहाँ से लोकेशन दे दो जहाँ पे सेव आपको करना है, यहाँ से सेव कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है पूछ लो भाई।